शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। 27वां सर्ग में हम कल देखे कि भूषण जी अपने कहानी समाप्त किए और चिरंजीविता का समस्त कारण और उसका स्थिति कैसे है उसको अच्छी तरह समझाए। तो क्या समझे आप लोग? चिरंजीवी किसका नाम है? स्थिरता का, और उसी का नाम परमात्मा है। और वो उसका कारण क्या है? निर्विकारता। संसार विकारी, विकार का नाम संसार है। विकार जहाँ नहीं है, जहाँ चंचलता नहीं, विकार नहीं, वो स्थिर पद का नाम परमात्मा। और उसमें जो स्थित है उसका जीवन अनंत है। वो कभी, उसका जीवन का ना आदि ना अंत कभी होता है। इतने ही साल, और उसमें वो कैसे निर्विकार स्थिति में रहते हैं। और वो स्थिति अगर हम बात करें, आखिर में भूषण जी ये स्पष्ट कर दे कि मुझे लोक में ऐसा कहा जाता है, भूषण नामक कोई कौवा है ऐसा लोग कहते हैं, और मेरा रंग काला है और मेरा नाम भूषण है ऐसा लोग कहते हैं। मुझे चिरंजीवी कहते हैं, लेकिन मेरा स्थिति में बता दिया ऐसा मैं रहता हूँ। वशिष्ठ जी कहे है, ऐश्वर्य पुण्य पक्षीराज, कितने हर्ष का विषय है कि आपने अपने प्राण चिंतन एवं चिरजीवन की कहानी, जो सुनने योग्य कहानियों में भूषण स्वरूप है तथा अनेक विध विस्मयों के उत्पादन में परम कारणभूत है, मुझसे कही। वशिष्ठ जी बहुत खुश हो गए और बहुत आश्चर्यचकित हुए कि चिरंजीवी कैसे होते हैं। और ये कहानियों में बड़े आश्चर्यजनक हैं, इसीलिए कि जो अंधकार में है उसके लिए कोई एक आलोक पुंज आश्चर्य तो होगा, कभी वो आलोक देखा ही नहीं और उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता है, इसीलिए आश्चर्यजनक है। अंधकार मतलब हम जैसे मूर्खों के सामने, अज्ञानियों के सामने वो चिरजीविता, जहाँ कोई चंचलता नहीं, जहाँ कोई विकार नहीं, जहाँ कोई कर्म नहीं, धर्म नहीं, सबके परे वो स्थिति कैसा हम कैसे सोच सकते हैं? सोचना हमारे लिए असंभव है। अभी जो ये परमात्मा की स्थिति है, परब्रह्म की, वही स्थिति कालभैरव जी की है। वही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब ध्यान
प्रयास के द्वारा जब शरीर के रहते हुए, स्थूल शरीर के रहते हुए जब वो ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है, तो पूरा फिर ब्रह्ममय ही जब हो गया जीते जी शरीर रहते हुए, तो पूरे ब्रह्म की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। मान लो घड़ा टूट गया है, आकाश तो ज्यों का त्यों है, आकाश जो करता है। घड़े के अंदर आकाश ज्यों का त्यों है। और कभी कोई और दूसरा घड़ा अगर ला करके बाई चांस रख दिया उधर, वही आकाश उसी घड़े के अंदर दिखाई देगा। एक घड़े में जो अभी टूटने का तो मतलब मृत्यु भी होता है, कैसे भी टूट गया कैसे बाई भी चांस। नहीं होगा स्वामी जी, कैसे भी इसलिए नहीं होगा कि मृत्यु सबकी होती है। नहीं नहीं, घड़ा टूटता रहता है, घड़ा बहुत टूटता रहता है। क्यों? आकार विशिष्ट है ना, घड़ा का एक आकार है, आकार पैदा हुआ तो उसका अंत है, किसी भी हालत में वो अंत होगा। घड़े का तो मतलब घड़े का उदाहरण है शरीर से देते हैं, वही तो शरीर, शरीर अंत होगा, लेकिन वो जो प्राप्ति नहीं होगी अगर वो ध्यान के द्वारा उसमें परमात्मा में मिलन नहीं हुआ शरीर रहते हुए, मिलन नहीं होता है, ज्यों का त्यों। जो कहते हो समाधि अवस्था में प्राप्त नहीं हुई उसको, तो फिर टूटने के बाद वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा उसको। लक्ष्य प्राप्त का लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगा ना। हम जो सोचते हैं लक्ष्य प्राप्त होगा, वहां कोई प्राप्ति नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं है, ज्यों का त्यों। उसी का नाम तो स्थिरता है। जब कहीं प्राप्त हुआ तब तो फिर वो फिर फिसल भी जाएगा हाथ से। इसीलिए उदाहरण में वही तो दिया, घड़ा के अंदर का जो आकाश है वो बाह्य आकाश के साथ ना मिलता कभी, ना कभी अलग रहता है। भ्रम खत्म होना चाहिए, भ्रम खत्म हुआ। सिर्फ एक घड़ा का जो भ्रम था, सीमा जो था, वो सीमा असीम में बदल गया। जैसे भी कहने कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा, इसलिए सीमा, सीमा का अगर खत्म हो गया तो सीमा के अंदर जो था आयतन जो था, सीमा की वजह से हम उस आयतन को देखते थे, वह आयतन ज्यों का त्यों रहता हुआ कहीं किसी से ना मिलता है, ना कहीं से अलग होता है, ना उसका कोई लेना देना है। स्थूल रूप में जमीन होता है, ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा खेत है, जमीन तो एक ही है, एग्रीकल्चर लैंड होता है जमीन, जमीन तो एक ही है। ये मेरा है, हाँ, ये तुम्हारा है, ये और तुम्हारा क्या? है, हाँ, है तो एक ही। बिल्कुल। स्थूल में ऐसा सीमा, सीमा का जो एक मानसिक भावना था, ये सीमा है। भावना से हम सीमांकन करते हैं, और वो भावना चला गया, सीमा भी चला गया। जो आज मेरा खेती है और किसी और का हो जाएगा। कल आपका हो जाता है, तेरा मेरा का तो सवाल है। खेती ज्यों पड़ा, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 10 टुकड़ा कर दो या एक टुकड़ा कर दो, 10 टुकड़ा को, फिर कोई खेती तो खेती है, परिवर्तन नहीं उसमें कोई। कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। इस ढंग से वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप जो हमको बताए अपने चिरजीविता का कहानी, अरे वो तो बड़ा आश्चर्यमय कहानी है, और सारे कहानियों का चूड़ामणि है, शिरोमणि है। और अनेक विद विस्मयों के उत्पादन में ये परम कारणभूत है। विस्मय होता है ऐसा कि वो जो एक शरीर था, वो शरीर रहता हुआ नहीं रहता है, नहीं रहता हुआ रहता है। ये सबसे आश्चर्य चीज है। पक्षीराज
वे महात्मा धन्य हैं जो दूसरे ब्रह्मदेव के समान स्थित अत्यंत दीर्घजीवी आपके दर्शन करते हैं। वे महात्मा ही धन्य है जो आपका दर्शन किए। और आप कैसे हैं? जो दूसरे ब्रह्मा के माफी है। ब्रह्मा का स्थिति कैसा रहता है? ब्रह्मा समय के अधीन रहता हुआ भी समय से परे, समय उसको कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर कहानी अभी है। समय जगह रिपीट कर दें प्लीज। समय के अंदर रहता हुआ समय के परे है, यही तो बात है। कैसे? समय उसको प्रभावित नहीं कर सकता है ब्रह्मा को, और फिर भी ब्रह्मा का एक रूप होने से वो कभी रूप रहित हो जाएगा, तो उसी को हम समय भी मान सकते हैं। समय का अधीन इसलिए है, और समय उसको प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? कि वो समय को बनाया। मैं समय हूँ। जैसे आप अपना एक नियम को बनाए, और वो नियम आप बनाए आज, चलो आज एकादशी मान लो। एकादशी करके मैं सुना, अरे आज तो उपवास करना था, एकादशी का उपवास। हाँ, आज नाश्ता पानी नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा और उपवास करूंगा। ये कुछ नियम बना लिया मैं अपने आप, अपने लिए कुछ नियम बना लिया जिसको मैं पालन कर रहा हूँ, तो नियम के अधीन हुआ ना मैं अपने आप। लेकिन उस नियम को मैं अगर पालन नहीं किया तो मेरे ऊपर कौन है? नियम से नियम को तो मैं ही तो बनाया। मैं अगर नियम को बनाया कि आज फलाहार करूंगा तो फलाहार करूंगा। आज नियम को मैं बनाया कि नहीं सिर्फ दूध और रस, फल के रस पी करके रहूंगा, वो मेरा नियम, मैं उसके अधीन रहता हुआ मैं ही बनाया उसको। और उस फल के अंदर चाहे अनार का जूस पीऊं, चाहे माल्टा का जूस पीऊं, माल्टा अथवा आम का रस पीऊं, तो वो मेरे अधीन है, वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मकान बनाया हमने, मकान में रहूं ना रहूं मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। मकान बना करके उसके अंदर रहूं ना रहूं मेरी मर्जी, मेरे अधीन। हाँ जी। परम स्वतंत्र, सिर पर नहीं कोई, पर सिर पर कोई तो नहीं है, पर मैं ही अपने नियम को बनाया। वैसे ही समय ब्रह्मा के अधीन होता हुआ भी ब्रह्मा समय के अधीन रहता है। समय का अधीन नहीं रहता, रहता हुआ नहीं रहता है, रहता हुआ नहीं रहता। जैसे मेरे नियम के अंदर मैं ही रहता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ। इसके ऊपर बड़ा मजादार बोलते हैं कोई, मेरी मर्जी कैसे? मैं अपने 4 मंजिला बिल्डिंग में पेट्रोल डाल करके आग लगाया और छत के ऊपर चढ़ करके उसी आग के अंदर से मैं नीचे कूदूं और पैर तोड़ करके मेरे अपने नाम पर मैं जा करके FIR भरूं तो पुलिस में, थाने में, तो वो मेरी मर्जी। मेरे को कोई बोलना नहीं, कहना नहीं, टोकना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। जो जिसको बनाया उसको बिगाड़ भी सकता है, बिगाड़ सकता है। समय मतलब तो सृष्टि ब्रह्मा ने शुरू किया, और सृष्टि का शुरू करते ही समय चालू।
तो समय का कर्ता तो वही है। इस ढंग से ब्रह्मा का जो स्थिति बड़ा विचित्र स्थिति होता है, उसको हम समझना आसान नहीं है। तो वो ब्रह्मदेव के समान आपका भी स्थिति है। आप शरीर नहीं रखते हैं, शरीर को देखते हुए नहीं देखते हैं, और विकार पूर्ण संसार में अपना लीला करते हुए भी विकार रहित हैं। आपके जो दर्शन किए हैं वो महात्मा सचमुच धन्य है। हे पखीराज, ये मेरे नेत्र भी धन्य है। मैं आज आपको मिल करके अपने को धन्य मानता हूँ। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, जो तब से लेकर अब तक आपके दर्शन करते रहे, जब से मैं आया और बैठ करके आपके मुख से इतनी सुंदर कहानियां, रस भरा तत्व भरा कहानियां मैं सुन रहा था और आपका शरीर को देख रहा था। धन्य मेरा आंखें। आपने बुद्धि को पवित्र करने वाला अखंडित अक्षरशः अपना संपूर्ण जीवन वृतांत ज्यों का त्यों ठीक ठीक कहा। ज्यों का त्यों अपना जीवन चरित्र बताया, मतलब परमात्मा का स्थिति को साफ कर दिया, कैसे परमात्मा का स्थिति होती है। अक्षरशः अपना संपूर्ण जीवन वृतांत ज्यों का त्यों ठीक ठीक कहा। ठीक ठीक वो जैसे भी कहे, वशिष्ठ जी समझदार थे, समझे उनके बातों का गूढ़ रहस्य। हे वायस राज, वायस पक्षी, हे वायस राज, मैंने सब दिशाओं में परिभ्रमण किया और देवताओं एवं बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं की ज्ञान आदि संपत्तियां देखी, परंतु इस जगत में आपके सदृश दूसरे किसी महान ज्ञानी को नहीं देखा। ये वशिष्ठ जी उनको वशिष्ठ जी उनका भूषण जी को प्रशंसा करके कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि आप जैसे ज्ञानी मैं नहीं देखा कहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ सत्संग किया हूँ। वशिष्ठ जी खुद ज्ञानी है, खुद चिरंजीवी है। वशिष्ठ जी का शरीर वो मनोमय शरीर में रहते हैं, तो वो कैसे भी कभी भी कोई भी शरीर ले सकते हैं, उनके लिए कोई असंभव नहीं। और वो सारे संसार में कितने महात्मा, कितने ज्ञानियों का सत्संग किए हैं, तो वो कहते हैं मैं आज तक आप जैसे चिरंजीवियों का कभी ऐसा चिरंजीवी नहीं देखा और ऐसे ज्ञानी नहीं देखा जो सुस्थिर रूप से हमेशा रहते हैं। धन्यवाद। और तरीका क्या था, प्रक्रिया क्या था, प्राण का अवलंबन करके। समझिए, सबका एक प्रश्न है। हाँ। सबके मन में यह प्रश्न है कि प्राणी पक्षी कैसे बोलते हैं, जैसे कि काक भूषण जी बोलते हैं, हंसी बोलती है, मनुष्य से कैसे बात करते हैं? अच्छा। सबका प्रश्न था इसलिए। हाँ, मनुष्य कैसे बात करते हैं उनके साथ। मैं एक कहानी बोला था आप लोगों को, उस समय भी ये सवाल का जवाब दिया था। कहानी बोला था कि कोई महात्मा सांप को बोले थे काटना नहीं, फॉर्म फॉर्म करना। जी। कोई महात्मा लोग होते हैं वो चूहों का भाषा बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, चूहों के साथ बात करते हैं।
तो देखो, मनुष्य मनुष्य के साथ बात कर सकता है ना? ये सवाल सबके लिए है। मनुष्य कैसे कौवा के साथ बात कर लेता है और मनुष्य कैसे दूसरे प्राणियों के साथ बात करता है, यह आश्चर्य की बात है। कैसे संभव है? ठीक है, मनुष्य के साथ बात करता है, ये तो आप जानते हैं। यही सवाल कभी राम जी पूछे थे वशिष्ठ जी से, यही सवाल पूछे थे और वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए थे। इसी को मैं दोहराता हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा। राम जी पूछे थे भगवान, जैसे वशिष्ठ जी पूछे थे बस भूषण जी को कि आपका जीवन चरित्र सुनाइए, आप कैसे अजर अमर हैं और आप कैसे चिरंजीवी हैं, आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो वशिष्ठ जी का प्रश्न के उत्तर में भूषण जी जैसे सारे बातें बताए, ऐसे ही एक बार राम जी वशिष्ठ जी से पूछे, भगवान आप सब अनेक ब्रह्मांडों के बारे में बोलते हैं, आप कभी किसी ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड एक है, ये तो हम लोगों को दिखता है, जो जो दृश्य जगत दिखता है उसी को हम अपना ब्रह्मांड, अपना जगत मान लेते हैं। आप कुछ और कोई ब्रह्मांड भी देखे हैं क्या? तो वशिष्ठ जी उनके उत्तर देने के लिए कहे, राम जी मैं अनेक करोड़ों ब्रह्मांड को देखा हूँ, करोड़ों ब्रह्मांड को देखा, ये कैसे संभव हो सकता है? राम जी पूछे कैसे आप करोड़ों ब्रह्मांड को कैसे देखे? तो उसको समझना चाहिए। वशिष्ठ जी सुन, जो एक में अनेकता हमारा आता है ना, एक के अंदर अनेक कैसे है? आप अगर एक ऑलराउंड विजन आपका हो, जैसे कितनी बार ये उदाहरण मैं कहता हूँ, जब आप कहीं ऊंचाई में जाते हैं तो नीचे के बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे वस्तुओं को इकट्ठे अभी को अभी देखते हो, एक नजर में देखते हो। तो ऐसे ही जहाँ मन का स्थिति अति ऊंचा में चले जाता है, अति ऊंचा कौन सा जगह है? वो छोटी पीक में, वो है अणुरणीय, और वो है सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो सबको अपने अंदर धारण कर सकता है, और वो दृष्टि को ऑलराउंड विजन करता है। जैसे आंगली अगर बढ़ जाता है, क्या मेरा क्या आंगली बढ़ा दोगे तो उसमें दूर जितना होंगे उतना ज्यादा विजन बढ़ जाएगा, ज्यादा वस्तुओं का विजन के अंदर आ जाएगा, नजदीक कम आएंगे। वाणी का आपने कौन बताया? आपने बताया था, हाँ? आपने बताया था हाँ? कि जो वाणी होती है, जो परा और पश्चंती वाणी होती है, उसमें कोई भाषा नहीं होती है, तो उस लेवल में अभी वही आते हैं, आ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बोले थे ऐसा ही मैं अनेक कोटि ब्रह्मांड देखा हूँ। तो राम जी पूछे कैसे कैसे, थोड़ा बता दो, क्या सारे ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के वापी है? तो वशिष्ठ जी कहे थे नहीं, बहुत अनेक किस्म के अलग अलग है, कोई हमारे बराबर भी है, कोई थोड़ा सा समता रखते हैं, कोई पूरे अलग होते हैं। तो सवाल उठता है कैसे अलग होगा? तो वशिष्ठ जी कहे कोई तो ब्रह्मांड में ऐसा देखा जहां पर पांच भूतों का जैसे पंचीकरण होकर के हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग नाम रूपों का सृष्टि हुआ है,
और उसी में व्यवहार होता है। वैसा दूसरे कहीं कहीं ब्रह्मांड में भी है, 5 भूत हैं, और कोई कोई ब्रह्मांड में 4 भूत है, कहीं 3 भूत है तो कहीं 2 है तो कहीं 1 है। मैं ऐसा ब्रह्मांड देखा जहां सिर्फ जल ही जल है, एक ही तत्व है, जल से ब्रह्मांड बना है, सिर्फ एक तत्व। और एक तत्व ऐसा भी देखा, एक ब्रह्मांड जहां सिर्फ आकाश तत्व है, और वो आकाश से अनेक किस्म के जीव और जंतु सब बने हुए हैं, और व्यवहार चलता है, अनेक जीव बने हुए हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अब तो पंचभूतों का संसार को देखें, जब राम जी पूछते हैं ये कैसे संभव हो सकता, और आप कैसे देखे, और आप उसमें व्यवहार होता हुआ कैसे देखे? न मैं उस ब्रह्मांड में व्यवहार किया हूं। तो वो एक ब्रह्मांड की कहानी सुनाए जहां जल से सब बने हुए हैं, एक जल परी का कहानी सुनाए कहानी सुनाए वशिष्ठ जी, एक जल की बनी हुई एक लड़की के साथ उनका वार्तालाप हुआ था, और वो बहुत सारे जानकारियां दी उसे ब्रह्मांड के बारे में। और आकाश, 2 चीज वो बताए थे। अग्नि का भी दुनिया है जहां अग्नि तत्व है और कुछ नहीं, और अग्नि के अंदर अनेक नाम रूपों का जीव सब हैं जो आपस में व्यवहार करते हैं। ये कैसे संभव है? थोड़ा सा आप इसके ऊपर गहरी विचार करें, बस इसी सारा समझाए। इसको समझ जाएंगे तो चिड़िया के साथ बात करना तो बाएं हाथ के खेल है जब आकाश के साथ बात कर सकते हो, आकाश का नाम रूप कैसे होता है? आकाश के अंदर जो एक ही तत्व है, आकाश तत्व है, उसमें ब्रह्मांड बनेगा कैसे? आकाश के अंदर नाम रूपों का सृष्टि कैसे होगा, और उसमें व्यवहार कैसे चलेगा? विभिन्नता होने से तभी तो व्यवहार चलेगा, एक में तो व्यवहार नहीं होता है तो आकाश के अंदर विभिन्नता कैसे? जैसे केले के छिलका, वैसे उसकी बहुत लेयर होंगी, पत्ते होंगे। लेयर तो नहीं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा गहराई में चलो। गहराई में चलने से देखो, आपका भारत का आकाश और पाकिस्तान का आकाश होता है ना वही तो कितने बार उदाहरण दिए। आकाश में आप मनोराज्य तो आकाश में करते हैं ना, तभी तो बोलते हैं आकाश का फूल, आकाश का फूल, आकाश का पौधे। मनोराज्य में क्या नहीं होता है? तो एक भावना हमारे जैसे ये सारा जो संसार हम सॉलिड मानते हैं, पंचभूत एक कंक्रीट बन रखा है, एक सॉलिडिफाई हो रखा है। इसको हम व्यवहार जगत में देखते हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज को हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इसको हम अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारे ये जो स्थूल नाम रूप है, ये सूक्ष्मता का अनेक समय के अंदर बारंबारता के कारण, सूक्ष्मता का के कारण स्थूल आकार लिया है। और आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो कि एवोल्यूशन प्रोसेस देखो, उस दिन इसी के ऊपर तो विचार किए थे हम। मीन अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, भगवान का अलग अलग अवतार, कैसे एवोल्यूशन प्रोसेस कैसा
धीरे 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 कैसे बदलता जाता है। पानी ही जीवन है और उस पानी के अंदर भगवान विष्णु, जो सर्वव्यापक, विष्णु मतलब सर्वव्यापक, वो जीवन के रूप में सोए हुए, मतलब जैसे बीज के अंदर पेड़ सोया हुआ है, ऐसा ही पानी के अंदर भगवान विष्णु सोए हुए हैं। और जब समय आता है अनुकूल, तो वह भावना से पद्म का उद्भव करते हैं नाभि कमल से, और उसमें प्रजापति ब्रह्मा का कल्पना करके उसको आकार देते हैं। सब कल्पना से सब हुआ, सब कल्पना से। यथा पूर्वम अकल्पयत, अकल्पयत मतलब कल्पना किया। तुम्हारे जो इतनी सॉलिड ब्रह्मांड जिसमें नाम रूप में हम उलझ चुके हैं, तो उसका असली तत्व तो यही है, भावना ही सॉलिडिफाई हुआ। भावना ही एक स्थूल आकार को लिया है। मैं उदाहरण दिया, जैसे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन इकट्ठे होकर के कभी समय पाने से हीरा भी बनता है, इतने कठोर हीरा बन जाता है। तो फिर इसको समझने के लिए कठिन क्यों हो रहा है कि एक भावना ही बारंबार के कारण तुम्हारे रूप लिया है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा व्यवहार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, हाथ, पैर, सब कुछ भावना मात्र ही है, और बारंबारता के कारण ये स्थूल दिखाई दे रहा है। ऐसा ही इतना अगर समझ जाते हो, इसको आधार बना करके चलो आकाश में, आकाश क्या, कहीं पर भी हम भावना से नाम और रूपों का सृष्टि कर सकते हैं। तो आकाश जितना सूक्ष्म है उस पे भी स्थूलता ला सकते हैं, स्थूलता ला सकते हैं भावना के अनुसार। आकाश में आप अभी करो, आप तो कल परसों में ये बच्चों को सिखाया बुद्धि को बढ़ाने का तरीका, जो आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाने का तरीका। बच्चों को मैं कभी जो याद करने के लिए चाहते हैं कुछ चीज को जल्दी याद कैसे करेंगे, ये गीता याद कर रहे हैं कौन, रुद्र, परी, पंकज, ये सब गीता याद करते हैं। तो मैं उनको कहा आंख बंद कर दो, आंख बंद करके बिल्कुल स्थिर भाव से बैठो, और उसके सामने, तुम्हारे सामने मन के आगे, मन का सामने एक ब्लैक बोर्ड लाओ, तो कल्पना में तो लाओगे ना, ब्लैक बोर्ड बना दो, ब्लैक बोर्ड में एक चौक ले करके लिखते जाओ मैं जो बोल रहा हूं। लिखो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, धीरे से लिखो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवसः कर्म, प्रकृति जैर्गुणे, क्या है प्रकृतिर जैर्गुणे ही कार्यते ह्यवसः कर्म, प्रकृति जैर्गुणे, क्या वो
चलो, मैं लिखते गया, मैं बोलते गया और वो लिखते गए। लिखने के बाद फिर मैं कहा आंख खोल दो, फिर कुछ बातचीत किए, उसके बाद फिर आंख बंद कर दो, बैठ जाओ, अभी उसको देखो, देख करके अभी पढ़ो। पूरा कंसंट्रेशन वही है ना, आंख बंद करके आपने लिखना शुरू किया तो कंसंट्रेशन 100% आ गया बस। और उसको फिर पढ़ो, पढ़ो, 1-2 बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। मन के सामने ब्लैक बोर्ड में खुद लिखे हो, और राइटिंग मेक्स यू परफेक्ट। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। तो फटाफट बोल दिए। तो अभी क्या बताओ, जो अक्षर तुम लिखे हो वो कहां पर लिखे हो? क्या सचमुच कोई ब्लैक बोर्ड है? आकाश में ब्लैक बोर्ड बनाए, आकाश में चौक लिए, खुद बन गए आकाश, और आकाश में फिर लिख दिए, और आकाश में खड़े हो करके उसको पढ़ भी दिए। तो जो क्रिएशन है वो कल्पना हो, कल्पना मात्र इसी ढंग से है। और ये किताब में लिखा हुआ अक्षरों को कल्पना मात्र तो है। हिंदी का जो अक्षर है, अल्फाबेट्स है, वो उड़िया में अलग है। एक कल्पना क शब्द हुआ, एक क, और उसको हम रूप देंगे, भावना से उसको रूप दिया। उड़िया में अलग, बंगाली में अलग, गुजराती में अलग, मद्रासी में अलग। तो सब को, एक शब्द को अलग अलग रूप दिए। एक ने शब्द को रूप दिया, 10 ने उसको मान लिया, और रूप दे करके उसको कहीं भी रूप दे दो, आकाश में दे दो। कुछ भाषाएं भारत में है जिसका लिपि नहीं है। लिपि अभी मैं बना दूंगा, उसमें है क्या? जैसे पहाड़ी भाषा का, गढ़वाली भाषा का कोई लिपि नहीं, ये हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है लिखो। अरे कोई भी लिपि अपना लो। ये सारा हमारा जिंदगी तो ऐसे ही चल रहा है। तो आकाश में आप नाम रूप को बनाना क्या कष्ट है? बना तो रहे। आकाश को हम विभाजन करते हैं, आकाश में छोटे बड़े रूप तैयार कर देते हैं। जब आपका भाई कहीं अमेरिका में है, जिसको आप अभी देख नहीं पा रहे हो, तो क्या उसको आप याद नहीं कर सकते उसका रूप को? कहाँ वो खड़ा है? आपके मन के सामने तो है, मन के अंदर तो है ना। ये मन को कम मत आंको, ये मन कुछ भी कर सकता है। आकाश को सलीड बना सकता है, और सलीड पहाड़ को आकाश बना देता है। इसी प्रकार जो मन का गति को जानते हैं, मन को समझते हैं और अपने बस में रखते हैं मन को, मतलब एकाग्र चित्त जो है, जो हमेशा मन का स्थिरता में निवास करते हैं। जिंदगी जिनका काकभूषण के माफी, वशिष्ठ जी के माफी स्थिर बुद्धि वाले हैं, तो उनके लिए आकाश में बात करना कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा, आकाश में व्यवहार हो सकता है। जैसे मन ही मन में हम सब कुछ अभी तो व्यवहार किए, आकाश में लिखे, आकाश में पढ़े, आकाश में याद किए। जब कर पा रहे हैं तो असंभव क्यों? एस्ट्रल बॉडी बड़ी वही है। तो देखो,
अब दूसरे एंगल से इसको देखो, समझो अच्छी तरह। आपके साथ मेरा व्यवहार, मैं कहता हूं आप सुनते हो और समझते हो, है ना? तो इसके माध्यम क्या है व्यवहार का? एक भावना का आदान प्रदान तो है ही, शब्द के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से भावना का आदान प्रदान तो है। आप बोले समझे, आपने क्या समझा दिखाओ, क्या दिखाएंगे? हैं? आप अगर पूछते हैं कि आपने क्या समझा दिखाओ, हाँ, क्या दिखाएंगे? क्या दिखाओगे? सही बोल रहे हो। हाँ, क्या समझे दिखाओ, तो क्या दिखाओगे? वो तो एक भावना मात्र है। तो देखो, जब हम आपस में बात कर सकते हैं, भावना का एक लेबल होता है, मतलब भावनाओं का एक फ्रीक्वेंसी होता है जो मैच करने से आपस में संबंध बनता है। अब समझ में आया? जैसे रेडियो वेव्स, वो आपका टीवी में बहुत सारे चैनल हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी पकड़ती है तो फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाता है तो वो पर्टिकुलर चैनल आपको दिखाई देगा, शब्द भी आएगा, रूप भी आएगा, सब कुछ आएगा। कैसे करते हो? फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। तो ऐसे ही आपका जो भावनाओं का जो फ्रीक्वेंसी है, वो मेरे भावना का फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच करता है, मैच करना मतलब 100% बराबर नहीं होगा। 100% कभी कोई कहीं दुनिया में नहीं, 100% सिर्फ एक में है, दो में नहीं हो सकता है। पर लगभग मैच करना चाहिए। 99.99999 होगा, पर 100 नहीं होगा। स्वामी जी, कुछ पुरुष होते, सिद्ध योगी होते, जिनका मन बहुत ज्यादा अगर सूक्ष्म शार्प हो जाता है तो वो दूसरों का मन पढ़ लेते हैं। मन पढ़ते हैं, ये तो बहुत मामूली चीज। उसका तरीका मैं सिखाऊंगा, कैसे दूसरों को कैसे समझते हैं, दूसरों को अंदर की बातें कैसे जानना है। सीखना है, खतरा है। खतरा। अच्छा, तो नहीं सीखना है स्वामी जी, सीखना नहीं है। सब ऑन हो गए, सबको सीखना है, सबको सीखना है, खतरा है। नहीं सीखना है। समझ जाओगे तो उलझन। अरे हम थोड़ा सा समझ करके तो इतने समस्या में फंस गए, इसीलिए जो समझता है वो बोलता नहीं। कितने झगड़े हो जाएंगे स्वामी जी। अरे इतना झगड़ा होगा, आप अपने भाई बहनों को विश्वास नहीं कर पाओगे, अपने माँ बाप को भी विश्वास नहीं कर पाओगे। खतरा है, दुनिया को समझना बड़ा खतरनाक है। इसलिए जो समझदार होते हैं वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं। मैं समझाऊंगा, कभी कभी समझाऊंगा, लेकिन आपको सफलता पाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास सिंसियरली करोगे तो जल्दी हो सकता है। वो दूसरी बात है, अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा आकाश के साथ कैसे, चिड़िया के साथ कैसे बात करोगे? अरे इतना सरल है। चिड़िया में भी भावना तो होता है, चिड़िया आपस में बात नहीं करते हैं क्या? चिड़िया आपस में व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे हम आपस में व्यवहार करते हैं, व्यवहार मतलब भावना का आदान प्रदान, क्रिया, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों के अंदर भावनाओं का आदान प्रदान, यही तो संसार का व्यवहार है त्रिपुटी में। तो अभी देखो, जैसे मनुष्य के साथ संबंध रख सकता है, बनाता है वह, और संबंध को कार्यकारी करता है, वैसा पेड़ भी पेड़ के साथ, चिड़िया के साथ। तभी तो हमारे तुलसीदास जी बोले, खग जाने खग कई भाषा। खग जाने खग कई भाषा। जो जिसका भाषा जानते हैं, मतलब साइंटिफिकली
the frequency should match frequency of your thoughts. Then you can communicate, transmit your messages. You can communicate. तो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आपके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, भावना को जो जानता है और समझता है, देखता है, भावनाओं के साथ खेलता है। भावनाओं को चाहे तो बना लेगा, चाहे तो नष्ट कर देगा। यही तो मन का कंट्रोल करना। मन का कंट्रोल का नाम और क्या है? तो इसके अंदर ये जो भावनाएं हमारे मन में होते हैं, उसका साइंस को देखो। विज्ञान क्या है? पहला मैं बार बार बताया हूं, पहला तो हृदय में जो स्थिरता में एक अस्थिरता का आभास होता है, उसका हम कल्पना करते हैं। कल्पना ही अस्थिरता है। स्पंदन, कमल के पत्तों। हाँ, कमल का पत्ता हिलता है, स्पंदन। हाँ जी, स्पंदन पैदा हुआ। वो स्पंदन पैदा होते ही स्पंदन हुआ तो बदलते रहेगा, गतिशील होगा, तो उसका नाम प्राण है। और उसी प्राण का दूसरा स्वरूप भी मन है। वो जब स्पंदित हुआ तो उसी को आप लोग ये समझो, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्जातो तस्मान मांगलिकाम उभु। कैसे हुआ? वो जो कमल हुआ, कमल खिला, काल्पनिक, जल के अंदर भगवान विष्णु। जल कौन सा है? एक कल्पना भावना जो हृदय रूपी गुफा में जल रूपी कल्पना करो। वो जल रूपी कल्पना के अंदर जो जीवन छिपा हुआ है, जीवन का नाम विष्णु है। सोया हुआ मतलब छिपा हुआ। कैसे? जैसे बीज के अंदर भावी वृक्ष छिपा हुआ है, अब ऐसे ही विष्णु भगवान जल के अंदर सोए हुए हैं। सोए हुए मतलब डॉर्मेंट है, बट टेंडेंसी है। टेंडेंसी तो पूरा है, पूरी चेष्टा है। हाँ, पूरा है, पूरा है। और जब चाहिए तब उसको टाइम एंड कंडीशन, आदिभूत प्रथम उद्भव वही हुआ, जल से जीवन का शुरू। तो वो जल हृदय रूपी गुफा में कल्पना करो, और उसमें जो पहला भावना वो कमल का, कमल, इसको भी समझो। क मतलब जल। जल में अगर कोई तरंग हुआ वो उसका मैला मानना। जल में अगर कोई तरंग का, कोई लहरों का, कोई स्पंदन का अगर चिंतन हुआ, भावना हुआ, वो कमल है। मल है। हाँ, मल है। मैला मतलब विकार। तो जल का विकार को हम तरंग बोलते हैं। अभी समझ में आया? कमल का अर्थ, कमल जो है लोटस जिसको हम बोलते हैं, कमल का कैसे चिंतन करना हृदय के अंदर। तो उस कमल फिर खिलेगा। खिलना मतलब क्या है? भगवान का नाम पुष्पहास। पुष्पहास। खिलना मतलब विकसित होना। विकसित होना मतलब ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट, चलनशीलता। हाँ, उसका आउटकम बिल्कुल। इसी का नाम मूवमेंट, इसी का नाम कर्म, इसी का नाम प्रगति, इसका नाम एवोल्यूशन, इसी को तो कहते हैं। हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कॉम्प्लिकेशन ला रखे हैं।
उसके अंदर में एक ही तत्व को समझना चाहिए। वो जल के अंदर जो मैला पैदा हुआ उसमें कमल के रूप में विकसित हुआ और उसे फिर विकास को प्राप्त होगा। वो कमल के अंदर क्या होगा? कमल के अंदर एक गट्ठा होगा, कमल गट्ठा, पॉलन ट्यूब्स होंगे, हाँ, और पॉलन डस्ट होंगे, उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स होंगे और उसमें फिर खुशबू होगा, पंखुड़िए होंगे और उसमें फिर और विकास को प्राप्त हुआ तो कमल के ऊपर एक आकार को चिंतन करो, वो हुआ ब्रह्मा। और ब्रह्मा का स्थिति कैसा? ब्रह्मा कैसे होते हैं? हम इच्छा से कैसे एक को हम बहुश्याम करके मैं बताया था कैसे हुआ। एक भावना कैसे अनेक भावनाओं को इकट्ठे हो करके वो एक रूप कैसा लेता है, जो उज्जवल होता है, क्योंकि जो ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रथम भावना तैयार हुआ, इसीलिए जितनी भावनाएं उनके नजदीक रहेंगे उतना वो दिव्य होंगे, इसीलिए उनको देवता नाम बताया गया, दिव्य होने जो स्वयं भू प्रकाश पुंज के से प्रकाश से पैदा हुए इसलिए प्रकाशित होंगे। तो हिरण्यगर्भ का इस ढंग से कल्पना करो, जो ब्रह्मा के नाम से हम जानते हैं। तो है सब कल्पना ही, सब कल्पना, कल्पना मात्र है। विष्णु भगवान मीन्स सप्त चित्त आनंद मीन्स सप्त, विष्णु भगवान सप्त। या समझते हो? मैं करावना भावना है सब, सच्चित आनंद में भावना नहीं। भावना का प्रथम विकास, द फर्स्ट एंड foremost unfoldment or little disturbance is known as Vishnu. The first unfoldment, the first being, आदि देव, पहला जो कुछ नाम या रूप में हम कुछ जानेंगे तो पहले विष्णु हुआ। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, सर्वव्यापक का एक कल्पना हुआ, कल्पना है, वो भी कल्पना है। और वो इतना सॉलिड कल्पना है कि सारा संसार हमारा जो दृश्य जगत है, निकाल के ये तो समझ लेंगे। अच्छा, सब चाहते हैं कि आप साथ चाय एक बार मेरे को बता दीजिए। सब चाहते हैं आप चाय पीजिए। अरे चाय भी पीजिए। आप जो बीच में जो कहेंगे तभी तो मैं गुलाटी जी को ये ऑनर मिला है स्वामी जी की चाय के लिए। मेरे को लिखा गया था, इतने स्पीच फ्लो में सत्त मींस सुप्रीम पोटेंशियल एनर्जी और भगवान मींस आप जैसे समझना समझो, आपको समझाना मुश्किल है। आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है। You don't understand the language, so neither you understand nor English properly. That is the problem. I don't understand your language. You don't understand my language. So how to communicate? Swami, it's like the वो है भावनाएं हैं, but वो वही frequency नहीं है। तो स्वामी जी वही पूछ रहा है कि ये सुप्रीम पावर यही है, सर्वशक्तिमान परमात्मा। बिल्कुल सब वैसी का नाम है, संसार के उसी का नाम है, तब एक मान लो। स्वामी जी, हाँ, तो भावना ही सब माया का स्वरूप है और भावना ही जड़ चेतन ग्रंथि का मूल है और विवेक हंस की तरह है जो अच्छी भावना और बुरे भावना या भावना को कंट्रोल करता है, तो ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है क्या? विवेक जो है कुछ भावनाएं भावना शून्यता के तरफ ले जाता है और कुछ भावनाएं अनेक भावनाओं के खड्डे में धकेल देता है। इसको अलग अलग करके देखने का जो
शक्ति है, भावना है, उसी का नाम विवेक है। नित्य अनित्य विचार करना। नित्य मतलब भावना शून्यता, और अनित्य मतलब अनेक भावना, संसार। इसको अलग अलग करके देखना, ये भी एक भावना है। वही समझो, प्राण प्राण हो गया और अपान हो गया। वही प्राण अपान उसी का नाम समझो। जी स्वामी। जड़ को समझना चाहिए कि सारे भावनाएं कैसे खेल करते हैं। बगीचा में अनेक किस्म के फूल हैं, सब में सुगंध है, पर सुगंध तो एक ही है। अरे उसमें भी भेद देखो, सौंदर्य एक ही है और उसमें भी भेद। गुलाब का सौंदर्य अलग होता है और मरुआ का सौंदर्य अलग हुआ, और जो गुलदावरी का सौंदर्य अलग हो गया। कैसे हो गया अलग? सबका तो सुंदरता है। इसको अच्छी तरह हम गहराई में जा करके देखना चाहिए, और इसको देखते हुए मन इतना आनंदित हो जाता है और आखिर में चुप हो जाता है। इसीलिए ये सब विचार करने के जरूरत है। तो अब हमारा था कौआ के साथ बात कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी मिल गया तो किसी के साथ विषमता में फ्रीक्वेंसी को अगर मिला सकते हो। नहीं, मैं जो कर रहा था, जो शब्द का स्फुरण कैसा होता है और विकास कैसा होता है, शब्दों का स्फुरण और विकास। तो वही फ्रीक्वेंसी पे अगर आपने डाला तो वैसे विकास होगा। बिल्कुल, जिस फ्रीक्वेंसी पे लेके तो जो दो शब्द पहले पैदा हुआ, ओम और अथ, ब्रह्मा का मुंह से निकला, तो मतलब पहला स्पंदन जो होते हैं बहुत सूक्ष्म, उसको धीरे धीरे जब स्थूलता प्राप्त करता है, उसको अलग अलग फेज में बांटा गया। अलग अलग फेज में 4 फेज, परा, पश्यंती, उपासु और वैखरी। वैखरी जो है स्थूल भाषा जो हम आपस में व्यवहार में लेते हैं। मानसिक होता है जो उपांशु, जो अपने आप हम समझते हैं, अपने आप के साथ बात करते हैं, जो दूसरा नहीं सुन सकते। जीव चलता है, मन चलता है, बात करते हैं आपस में, अपने आप बात करते हैं, वो दूसरे नहीं सुन सकता है, उसको उपांशु कहते हैं। और उससे सूक्ष्म तो ये 4 फेज के अंदर ये सारे दुनिया का जो व्यवहारिक शब्द का आदान प्रदान होता है, ये सब इसी के अंदर है। तो आपको अगर किसी विशेष फेज के जीवों के साथ संबंध रखना है, तो उसी फेज में आपका भावनाओं का फ्रीक्वेंसी को ले जाना चाहिए। तब आपको अगर मान लो जैसे एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी के साथ कैसे व्यवहार करता है, आपस में बातचीत होता है, वंश रक्षा होता है, सब कुछ होता है। मधुमक्खियों का जीवन सब रिसर्च करके दिए। राजाओं की तरह रहती है। अरे राजा रानी सिस्टम और सब कुछ प्रजा होती है। प्रजा मधुमक्खियों की रानी सब लीडर होती है। अरे कितना क्या सारे काम कितने सिस्टमेटिक है और सब नियम के अनुसार। और आपस में फौज भी होता है उनमें। हाँ जी, लड़ाई करने के लिए। हाँ जी, पूरा उनके देखो आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, सब मुद्रा से। हमारे जैसे एक डांस होता है, जैसे हम नृत्य का कला है, नृत्य के मुद्राओं से हम भाषा को समझ जाते हैं। तांडव, हाँ, तांडव इत्यादि बहुत सारे हैं। तो शरीर का अंग भंग से, इसी का नाम है मुद्रा ही। मुद्रा मतलब मन का जो
शरीर के माध्यम से, अंगों के माध्यम से जो प्रकाशित होना भावना, उसको मुद्रा कहते हैं। तो उस मुद्राओं का अनेक मुद्राएं हैं, उसी के माध्यम से हम मन का भावनाओं को शरीर के माध्यम से हम दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, उसी का नाम मुद्रा है, उसी का नाम नृत्य कला है। हाँ जी। और मधुमक्खी में दूसरे कीड़ों में, मक्खियों में, मच्छरों में ये भाषा चलता है। आई समझ में? अच्छा, और उस सूक्ष्म में जाएंगे, ये सांप के साथ बात करना, उस लेवल में चले जाओगे तो सब कुछ संभव है। इतना दूर जाना छोड़ दो, एक तुम्हारे घर में जो कुत्ता बिल्ली, उनके साथ आप कैसे व्यवहार करते हो? बिल्कुल लगता है। बताओ, क्यों जाए इतना दूर, इतने विज्ञान के अंदर क्यों घुसे? आप अपने कुत्ते बिल्ली, अपने गाय भैंसों के साथ कैसे व्यवहार करते हो? अपने खच्चर, अपने घोड़े के साथ कैसे व्यवहार करते हो? वो कैसे आपको समझते हैं? हाँ, वो वही मैं बोल रहा हूँ, वो समझ जाते हैं मैम जो बोल रहे हैं। वो उनके कैसे बताओ? आपसे हम भी समझ जाते हैं, वो तो बिल्कुल समझ ही जाते हैं। वो समझते हैं। दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर इतनी समानता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं, सेम हो उसी जाए। फ्रीक्वेंसी में समझते हैं, हम नहीं समझते कि हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। हम अपने होश में नहीं कि हम फ्रीक्वेंसी बदल करके उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए। मैं कहा ना, एक गाय थी, इधर बड़ा मैदान था, और मेरी कुटिया थी वो पत्थर के ऊपर 78 में जो बह गया, वहां मुक्तवा उधर जो अभी कॉलोनी है ना, वहां एक आश्रम था, उसमें एक गाय रहती थी, मुक्तवा का गाय, उसका नाम नंदिनी। नंदिनी मेरी बहुत प्यारी है। इतना प्यारी की क्या कहूं। मैं उसको जा करके खाली थोड़ा प्यार कर दूं तो वो सिर को, वो अपने गर्दन को मेरे कंधे में डाल देगा, मेरे को प्यार करो। उसको मैं जो बोलूंगा वो समझती है। तो मैं इधर से, वो आती है चूंगने के लिए इधर, मैं अगर ताली लगा करके हाथ में इशारा कर दूंगा आ जाओ, वो पूंछ उठा करके भाग करके आती थी। कैसे होता है? देखेगी आवाज कहाँ से आया, मेरे को देख लिया, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इशारा से समझ गई, भाग कर क्या आई। उसके लिए मैं कुछ रखता था खाने के लिए, खा लेती। स्वामी जी, एक और प्रश्न है, मगर आफ्टर टी सब डिवोटीज ने बोला। वही देखे ना, अगर आप कोई गाय और अगर कोई आती है आपके यहाँ गेट के पास आती, वही उसी वक्त पे वो अगर आपने कुछ देने की आदत डाल दी, उस वक्त आके वो खड़ी हो जाएगी। उसको उसका घड़ी थोड़ी है, उसी टाइम, उसी समय को कैसे जानते हैं? समय को कैसे जानते हैं? उसी टाइम आएगी। समझी ना, आगे ना पीछे। भावनाओं को कैसे समझते हैं? भावनाओं को कैसे समझते हैं? भावनाएं तो फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करती है। कि उसका टाइम हो तो ना, उसके घड़ी तो मुझे बिल्कुल सी बता रही घड़ी। जब हमारे गृहपालित पशु पक्षियों के साथ, तोता के साथ, मैना के साथ हम जब व्यवहार कर सकते हैं, हमारे मुर्गे इनके साथ जब हम व्यवहार कर सकते हैं, हमारे बकरी मुर्गे इनके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, तो फिर चिड़िया के साथ व्यवहार कर लेना कौन सी बड़ी बात है? उसी फ्रीक्वेंसी में जाओ और करते हैं। हम ही साधारण जनता अगर कर सकते हैं तो जोगी लोग क्यों नहीं करेंगे? कौन सा बड़ी बात है? जिनके मन और वाणी सब हाथ मुट्ठी में है। अभी आया समझ में? और आकाश में बना हुआ संसार कैसे है? आकाश का बना हुआ ब्रह्मांड है, जिसमें सिर्फ एक ही तत्व है,
और इसको आप विश्वास नहीं करते हो तो नासा वालों को पूछो, वैज्ञानिक लोगों को। एक इधर कहीं हमारे आकाश में, हमारे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य का परिवार, सूर्य का जितना जो आयतन है, जो पूरा एरिया सौर मंडल का जितने ग्रह सब उपग्रहों का अंदर, इस एरिया से 56,000 गुना बड़ा एक अल्कोहल मंडल है, सिर्फ अल्कोहल है, उसमें भी ब्रह्मांड है। लिक्विड है तो जल में भी है, जल के अंदर जल का बात समझता है। तो ये सारे चीज समझना चाहिए। और जैसे स्थूल रूप से वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि चंद्रमा में या मंगल में कोई मनुष्य होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, लेकिन जीव अवश्य है। आपका संबंध जोड़ना वो जोगी लोग करते हैं। तुम लोग देखते हैं, एलियन का जो देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जोगी बनो, तस्मात योगी भवार्जुन। योगी बनो। Swamiji, why can't there be a 100% frequency match? 100% फ्रीक्वेंसी इकट्ठा हो जाएगा तो समता एक हो जाता है। It will be united and there cannot be two. It will be only one. So one is absolute, two means our relative one. So there cannot be equality. Nowhere, by no means, कितने भी तुम कोशिश कर दो, नहीं हो सकता। समता असंभव है संसार के अंदर। समता संभव होने से परमात्मा का स्वरूप। तो स्वामी जी, काकभूषणी भी इतना होने के बाद उनको तो समता मिली कि नहीं मिली? समता में रहते हैं, लेकिन है तो दूसरे लोग बोलते हैं वो हाई करके, वो वही तो आखिर बोले कि काका कोई मेरा नाम दिए हैं। जैसे हम आकाश में एक फूल बनाए, उसका नाम रख दिए, कमल बनाया। मैं कमल बनाया तो आप गुलाब बनाओ, तो आपका फूल और मेरा फूल में अंतर है, है कि नहीं? तो इसी ढंग से लोग उनको काकभूषण बोलते हैं, नाम दे दिए भूषण, चिरंजीवी नाम दे दिए, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ नहीं। व्यवहार करता हुआ नहीं करते कैसे, इसको समझना। इस बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारे, जो पहले स्थिरता में अस्थिरता, और वो अस्थिरता मतलब काल्पनिक, और अस्थिरता मतलब बदलाव, चेंज, उसी का नाम ऊर्जा है, पावर है, एनर्जी है, और उसी का नाम कर्म, उसी का नाम व्यवहार, उसी के नाम रिलेटिविटी, उसी का नाम सब कुछ। सारा संसार उसी के अंदर है। And when there will be equanimity, there will be complete equilibrium. That means that is Godhood, one absolute, without a second. Second means world. अब आई समझ में, चिड़ियाओं के साथ बात करोगे अभी? अरे कर ही रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। अपना मुर्गी के साथ बात नहीं करते हो, अपने तोते के साथ बात नहीं करते हो, है? इतना बड़ा शंका क्यों हो गया खड़ा? अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ बात नहीं करते हो। एक प्रश्न और था सामने, और एक प्रश्न है कि कौवा अपने पक्षी के शरीर में प्राण चिंतन कैसे करते हैं? और कौवा अपने पक्षी के शरीर में रहते हुए प्राण चिंतन कैसे किए?
यही सही तो ये सवाल क्या भी है, ये जवाब मिल गया। तो प्राण का चिंतन क्यों नहीं करेगा कौवा? प्राण तो सर्वव्यापक है। प्राण कहाँ से शुरू हुआ मैं बता दिया आपको। प्राण मतलब ऊर्जा, और वो ऊर्जा मतलब चंचलता, अस्थिरता और कंपन का नाम है। पहला वाइब्रेशन जो हम, ये काल्पनिक सब है। तो जो हृदय का पहला, सबके अंदर हृदय है, स्थिरता सबके अंदर है, और अस्थिरता का नाम प्राण हुआ। अभी बताया ना, अस्थिरता का नाम प्राण हुआ, और उसी का बदला करके नाम हम मन रखे, भावना रखे, क्या क्या सब नाम रखे देते हैं, और उसी का नाम क्रिया रखे, जो कुछ भी करो। तो कौवा के अंदर प्राण तो है ही, प्राण का चिंतन क्यों नहीं करेगा? और मन का स्थिति अलग अलग होगा। जैसे एक बुद्धू बच्चा जो क्लास में 10 बार फेल हो चुका है, उसका मन बुद्धि, और जो डबल प्रमोशन पा करके जाता है क्लास में, फर्स्ट क्लास फास्ट होता है, उसकी बुद्धि का बराबर होता है? बुद्धि मतलब हुई तो फ्रीक्वेंसी, सूक्ष्मता, बुद्धि का सूक्ष्मता किसके अंदर कितना है। तो मुझे, मैं कहीं से पढ़ रहा था कि कोई साधु बहुत बड़े, वो पानी के साथ बात करके ये मूर्ति भी निकाल देते हैं, मतलब ऐसे। क्यों नहीं, सब कुछ। हमारे गुरु है आत्मानंद स्वामी जी। हाँ, सुनो, सुनी कहानी सुनो। हाँ, सत्य। हाँ। ये 10-15 साल के पहले की बात है। एक बार भयंकर बारिश हुई उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तराखंड में भयंकर बारिश, बाढ़ आया, इधर भी बाढ़ आया था उस समय स्वामी जी का आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कानपुर, और वो जो 2-3 जिलाएं हैं, कानपुर, फर्रुखाबाद, और दूसरा एक जिला, को तीनों जिला के बीच में, उधर गंगा जी और राम गंगा दोनों के बीच का एरिया जो है, गंगा और राम गंगा के अंदर हद से हद 8-10 मील का फैसला है। उसके बीच में उनका कुनियासा नाम के गांव के पास उनका आश्रम है। और कुनियासा गांव जो है वो रामगंगा के बिल्कुल तट पर बैठा हुआ है। आई बाढ़, रामगंगा उछल रहा है, और किनारे के जैसे प्लेन्स में नदियां होते हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ काट लेते हैं जमीन को जब बाढ़ आ जाता है। तो रामगंगा में आया बाढ़ भयंकर, और जमीन को काटते काटते किनारे का वो आ गया गांव के पास। गांव का जमीन मतलब जहां बस्तियां हैं, घर मकान है, वहां आ गई नदी, और धीरे धीरे मिट्टी गिर रहा है, कट रहा है जमीन। लोग डर के मारे, अरे गांव अभी गया, चलो भागो भागो करके। कुछ लोग स्वामी जी के बड़े भक्त है, तो आकर के स्वामी जी के शरण में पहुंचे। लगभग आधा किलोमीटर दूर है जो गांव से स्वामी जी का आश्रम, और वही लोग सेवा करते हैं स्वामी जी का। तो स्वामी जी के पास आकर के पहुंचे, स्वामी जी हमको रक्षा करो, राम गंगा हमारे गांव को अभी निकल जाएगी, रक्षा करो, आप हमारे शरण रखेंगे। तब जाकर के उनके पैर में पड़े, रोए। तो स्वामी जी कहे रोना नहीं, चलो करते हैं करके गांव वालों से मंगाए, एक साड़ी लाओ, साड़ी, नया साड़ी लाओ, नारियल लाओ,
पूजा पाठ के सब सामग्री लाओ और भोग दक्षिणा सब लाओ। सब ले करके गंगा किनारे पहुंच गए, राम गंगा के किनारे, और थोड़ा आंख बंद करके प्रार्थना किए और फिर सब गांव वालों को बोले हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, माँ हमारे पर दया करो और ये हमारे भेंट स्वीकार करो, कृपा करो, हमारे गांव को मत ले जाओ। इतना करके सारे भेंट अर्पण किए, हाथ जोड़े। जैसे वो आश्रम में आते हैं, गंगा जी का पानी घटने लगे और दूध चल गई गंगा जी। आधा घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर। भावना तो है, भावना अगर हृदय से निकला फलीभूत होगा, कैसे नहीं होगा। जैसे आपने पिंडदान के बारे में बताया, है पिंडदान के बारे में बताया, पिंडदान, हाँ पिंडदान। हमारे गंगा जी, मेरी बात होती है गंगा जी के साथ, बोलिए क्या बात। हमारी गंगा माया बिल्कुल जैसे आपके साथ मैं बात करता हूँ ऐसी बात करती है। करना सीखना चाहिए। मेरी सवाल का जवाब देती है, बात करती है। मैं ये कोई अपना बड़ाई नहीं कराओगे या बड़ा सिद्धि हो गया, कुछ नहीं। ये तो भावना है, क्यों नहीं होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा चमत्कार की बात नहीं, भावना की बात है। भावना अगर शुद्ध पवित्र एकाग्र है तो वो कार्यकारी होगा। कितने बार मैं प्रमाण दूंगा, गंगा जी बात सुनती, बात करती। एक एग्जाम्पल छोटा सा, ये उदाहरण अभी दिया ना, जैसे गंगा जी, राम गंगा के, आपका अरे यार तो ये सब संभव है, भावना की बात है, भावना की बात। उदाहरण के लिए मेरी कुटिया बहाली गंगा जी 78 में, और मेरे हाथ में चाबी थी और मैं गंगा जी के ऊपर गुस्सा करके उसको गाली दिया, माता जी क्या समझ रखे हो, हाँ तेरे किनारे बैठा हूं तो तुम मनमानी करेगी, कैसे माँ है तू, हाँ मेरे हाथ में चाबी और तू मेरे कुटिया बहाली, केस करूंगा तेरे नाम पर। मुझे बहुत गुस्सा आया, गाली दिया गंगा जी को। मैं कहा अगर सच्ची माँ है और बहाली में कोई बात नहीं, पर बिल्कुल ऐसा ही मकान मेरे को बना के दे दे, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। और साल भर के अंदर बिल्कुल उसी साइज का, जो ये पुराना मकान था ना हमारा, 2 कमरे, किचन, बरंडा, बिल्कुल उसी साइज का, उसी डिजाइन का मकान बन गया 2 साल के अंदर। एग्जैक्टली। अगर अलग बड़ा छोटा होता वो तो मैं मान लेता, 2 साल के अंदर ठीक वही सही, और वही गंगा किनारे। माता जी सुन ली। आप बोल सकता है ये सब समय का बात है, तो समय का बात तो सब कुछ है। ये कौन सी बड़ी बात है, हैं? अगर आप इंजीनियर बन गए, वो डॉक्टर बन गया, तो समय की बात। आप क्या किए? सब कुछ समय की बात, संजोग की बात, सब कुछ है ऐसे ही। मानने की बात, भावना की बात, मानो न मानो। मान लिया तो कठौती में गंगा, मन माना कठौती में गंगा। रविदास की कहानी, मन चंगा तो कटौती मन में चंगा तो कठौती में गंगा। कैसे
वो सड़ा हुआ पानी में नारायण आनंद से खेल करते थे चमड़ा के सड़ा हुआ पानी में। अरे टाइम बहुत चला गया। और कोई सवाल है भगवान? तो वशिष्ठ जी भूषण जी का प्रशंसा करते हुए, कृतज्ञता दिखाते हुए बोल रहे हैं, हे भूषण जी, पुण्य देह एवं विमुक्त आत्मा आपका जो यह अवलोकन किया, उससे मैंने जो आज अत्यंत कल्याण कर एक बहुत बड़ा कार्य संपादन कर लिया है। जिंदगी में आपको मिल करके समझो मेरा जिंदगी सफल हो गया। वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे पखीराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी सुख गुहा में प्रवेश करो। यतः मध्याह्न कर्तव्य के लिए मेरा समय हो गया है, अतः मैं भी अपने घर सप्तर्षि लोक में जा रहा हूँ। सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल में कौन कौन है? 7 ऋषियां, वशिष्ठ, अंगिरा। अच्छा, हाँ, ये इसलिए उसको सप्तऋषि बोलते हैं। हाँ, वो जो प्रश्नवाचक ध्रुव के चारों तरफ उत्तर दिशा। हाँ, सप्तऋषि। हाँ जी, पुलस्त, पुला और अत्रि, अंगिरा और इत्यादि 7 हैं। मरीचि, कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, सप्तऋषि। और उनको ऐसा माना जाता है, सप्तर्षि मंडल ध्रुव है हमारे जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र है। केंद्र कभी विचलित नहीं होता है। और सप्तर्षि मंडल जो है वो 7 ऋषियां, वो चारों तरफ घूमते हैं, मतलब ब्रह्मांड का जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और उस बैलेंस का आप जिस ढंग से समझना सृष्टि भी तो उन्हीं से शुरू हुई है। सृष्टि उन्हीं से शुरू हुई। हाँ, तो जिस ढंग से समझना, भावना को हो, धर्म का हो, चाहे आकाशीय स्थिति को हो, एस्ट्रोलॉजिकल जो बैलेंस, उसको वही लोग मेंटेन करते हैं। और 7 ऋषि ऐसा माना गया है। तो वो मेरु पर्वत से सप्तर्षि मंडल में गए। तो मेरु पर्वत कहाँ होगा? ध्रुव में होगा। मेरु मतलब एक्सिस, ध्रुव में तो एक्सिस होगा। वहां से अपने मंडल में, अपने लोक में चले गए। यह सुनकर इस भूषण ने वृक्ष से उठकर संकल्प जनित हाथों से प्राप्त सुवर्ण पल्लव में पात्र का ग्रहण किया और तदनंतर पूर्ण प्रज्ञ उस वायसराज ने कल्प वृक्ष की लता के पुष्प केसरों से युक्त हिम के सदृश कांति वाले और धूपोपयोगी और घ्य उपयोगी मोती रूपी जल से उस पात्र को भर दिया। कल्पना से सब, वो सत्य संकल्प इसी को बोलते हैं। हे श्री राम जी, उक्त अर्घ्य, पाद्य और पुष्प से संसार में सबसे पहले उत्पन्न हुए, यानी चिरंतन इस भूषण ने 3 नेत्र वाले महादेव जी के सदृश मेरी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की, मेरी पूजा की।
वशिष्ठ जी का पूजा भूषण क्यों करेंगे? जब इतने बड़े हैं वशिष्ठ जी उनको बड़ा बनाते हैं। ऐसा है। वो अगर माना गया कि उनका शरीर कौवा का है तो माना जाएगा कि वशिष्ठ का शरीर मनुष्य का होगा। तो कौवा तो मनुष्य को पूजा करेगा। अच्छा, जैसे दो बंधु एक दूसरे को नहीं नहीं आप बैठिए ना, वो कहेगा नहीं नहीं आप बैठिए। झगड़ा होता है ना, आप बैठिए, नहीं आप बैठिए ना। वैसे ही एक दूसरे को मान्यता देना। तो वशिष्ठ जी भी उनका सम्मान किए थे और वशिष्ठ जी का भी वो अर्घ्य और पाद्य दे करके सम्मानित किया। तदनंतर है जो है खगेंद्र, आप मेरे पीछे चलने के लिए अधिक श्रम न करें। इस प्रकार कहता हुआ मैं आसन से उठकर पक्षी की तरह उड़ गया। कैसे? जब कोई मेहमान आए हैं तो उनके साथ थोड़ा दूर जाना पड़ता है विदाई करते वक्त, ये शिष्टाचार है। तो वशिष्ठ जी बोले पक्षीराज आप मुझे विदाई देने के लिए आने का कष्ट मत करें, आप बैठिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह करके मैं आकाश मार्ग में अपने गंतव्य स्थल को चला गया। तदनंतर हे खगेंद्र, आप मेरे पीछे चलने के लिए अधिक श्रम न करें। इस प्रकार कहता हुआ मैं आसन से उठकर पक्षी की तरह उड़ गया। हे श्री राम जी, मेरे पीछे पीछे अनुगमन द्वारा आकाश में वह पक्षीराज 1 योजन तक चलता रहा, मेरे साथ आया। क्यों? विदाई देते वक्त थोड़ा साथ में चलना पड़ता है ना। हम लोग ऐसा नहीं करते, कोई आया तो गेट तक जा करके छोड़ के काम। इसके बाद मैंने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसे रोक दिया, नहीं और ज्यादा मत आइए, अब जाइए जाइए जाइए। हो गया, मैं जाता हूँ, आप जाओ। ये एक शिष्टाचार है। क्षण भर में ही मैं आकाश मार्ग में जब अदृश्य हो गया, तभी वह पक्षीराज अपने स्थान के लिए लौटा। ठीक ही है, सज्जनों की संगति का बड़ी कठिनाई से त्याग होता है। 2 साधु मिल जाते हैं तो फिर तो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हे श्री राम जी, आकाश मार्ग में कुछ दूर जाकर समुद्र में तरंग की तरह हम दोनों एक दूसरे के प्रति कहीं अदृश्य समय तरंगे मिल जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। उदाहरण ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो करके अदृश्य हो गए। हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति कहीं अदृश्य हो गए। भूषण का निरंतर स्मरण करते हुए अरुंधति से पूजित मैंने भी सप्तसिंगल को प्राप्त कर मुनियों का दर्शन किया। अरुंधति के बारे में ऐसा कहा गया है, खाली आंख में सप्तसिंगल के अंदर बसी के पास वो अरुंधति अगर खाली आंख में नहीं देखोगे, नहीं देख सकते। जो सही सलामत आंख जिसका है, चश्मा वालों के लिए नहीं, वो 6 महीना में उसका, जिसको नहीं दिखता है
तो 6 महीने में उसको अपने समय को जानने के लिए सब अलग अलग है, इतने सब तरीका है। परंतु नहीं दिखेगी तो 6 महीना में तुम्हारा काम कमा। और ऐसा मुट्ठी करके ऐसा रखो, फिर नाक के ऊपर हाथ रखो, फिर देखते जाओ, ये अपना कलाई को देखते जाओ दोनों आंख से, अपना नजर को इसमें लगा रहे हैं। देखना ये इतना चौड़ा है ना, ये धीरे 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 पतला होकर करके एक लकीर में बदल जाएगा। वो लकीर जो है, वो लकीर अगर लगातार है तो मरना नहीं है। अभी अगर टूट गया बीच से फिर 6 महीने के अंदर का और बहुत सारे तरीका है मरण को जानने के लिए। हाँ, टाइम हो गया। मैं क्या करा मैं बताऊंगा करके अभी चर्चा के अंदर का क्वेश्चन आया था कि मेरू पर्वत कहाँ है? मेरू मतलब एक्सिस, मेरुदंड जो सेंट्रल सेंट्रल एक्सिस, तो उसी को कहते हैं मेरुदंड तंत्र। तो मेरू धरती का ऊपर है, सबसे ऊपर, उसको पहाड़ कहा गया। तो कल्पना को देखो कि जब उत्तर में दिन कितना है, दक्षिण में यही है, दिन छिपना और छिपना एक दिन और जब उत्तर गोलार्ध का उत्तरायण माना जाता है तो उस समय वहां दिन होगा और दक्षिणायन में वहां रात हो जाता है। विषु रेखा से 23:30 तो मेरू में देवता है